तो मैं स्कूल जाना ही बंद कर दिया था। Hello and welcome to our channel Marvelous Sapphire and I am Momin Nazir। दोस्तों, ये हमारा एक स्पेशल सीज़न है और ये उन विद्यार्थियों के लिए समर्पित है जिन्हें अपना करियर लॉ फील्ड में बनाना है। इस इंटरव्यू के माध्यम से हम तमाम देश के बड़े एडवोकेट्स का इंटरव्यू लेंगे और उनके ज़िंदगी से जुड़े हुए संघर्ष के बारे में जानेंगे और एक सुसंवाद आपके सामने पेश करेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं इस विशेष सीजन का, जिसका शीर्षक है द लेक्स एनलाइटनमेंट। गाइस, वी हैव विद अस मोस्ट वर्सेटाइल एडवोकेट, द मोस्ट सक्सेसफुल एडवोकेट, वन ऑफ द नेचर्स गिफ्ट दैट वी हैव इन द लीगल फ्रेटर्निटी। लेट अस वेलकम मिस्टर अशोक कोटांगले। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर हमारे चैनल मार्वेलस सफायर में। सर, जो संघर्ष आपने अपने जीवन में किया है और हमने देखा है, सुना है सर, बहुत बड़ा संघर्ष रहा। सर, मैं सबसे पहला सवाल आपका यही रहेगा कि आपने पूरे मुंबई में और महाराष्ट्र में लाखों विद्यार्थी को आपने पढ़ाया है, एक बड़ा अनुभव है आपका। तो सर, आपका क्या संघर्ष रहा एडवोकेट बनने से पहले और एडवोकेट बनने के बाद भी? सर, हमारे व्यूअर्स और जो मुंबई और महाराष्ट्र के विद्यार्थी हैं उनके साथ सर आप साझा कर सकते हो। मैं 1966 में मेरा बर्थ हुआ, तो वो टाइम से लेकर आज तक संघर्ष एक कर दे रहा हूँ। 1966 में जब बर्थ हुआ तब मैं पढ़ाई में ज़्यादा था स्कूल में। 1970 to 73 में मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में गया। उस वक्त मेरे पिताजी ये पंचायत समिति के मेंबर थे, तो उस वक्त उनको मानधन करके सिर्फ 10 रुपीज़ मिलता था, 10 रुपया मिलता था। 10 रुपये ने वो पर मीटिंग के लिए, जब मीटिंग होती है तब मिलता था, जब मीटिंग नहीं हो तब नहीं मिलता था। बट आई एम फ्रॉम अ फार्मर बैकग्राउंड, सो मेरे पिताजी भी शेतकरी है। 4th स्टैंडर्ड तक वहाँ पढ़ाई किया गांव में, प्राथमिक स्कूल। फिर बाद में 5th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स 7th स्टैंडर्ड तक मैं तुकाराम विद्यालय में पढ़ाई की। वहाँ से फिर बाद में 8th स्टैंडर्ड में मैंने चंद्रपुर में जाने की कोशिश किया। मैं चंद्रपुर में गया फिर भी, तो 8th स्टैंडर्ड में मैंने एडमिशन ले दिया था जनता अपना लोकमान्य तिलक महाविद्यालय में। वहाँ हॉस्टल में मैंने फॉर्म भरा था, वो शासकीय वसति गृह, तो उसमें नंबर नहीं लगा था। फिर भी बाद में मेरे पिताजी ने कोशिश करके वो स्पेशल केस करके मेरा नंबर लगवा दिया, तो वहाँ 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई की है। वहाँ से फिर बाद में 12th स्टैंडर्ड तक जनता महाविद्यालय में पढ़ाई की। उसके बाद में 11th-12th में मेरे को हॉस्टल में एडमिशन नहीं था, तो उस वक्त मैं मेरे पास एक साइकिल था। उस साइकिल के भरोसे पे मैं घूमता था नाइट में और सोता नहीं था। और फिर मेरा भाई का एडमिशन हो गया था, जब तब वो 6th स्टैंडर्ड में था, उसको लेके गया था उधर, तो उसका नंबर लग गया था 8th स्टैंडर्ड में, तो वो हॉस्टल में उसका एडमिशन था। तो उस हॉस्टल में उसके पास मैं सामान रखता था और बाद में मैं इधर उधर घूमता था नाइट में, और सुबह आके उसके पास नहा के वगैरह फिर कॉलेज जाता था। तो वैसा 11th स्टैंडर्ड पास किया था। और बाद में 12th स्टैंडर्ड में मैंने वसंत भवन करके वहाँ एक ये हॉस्टल है उधर, अपना पंचायत समिति सदस्य के लिए वगैरह था, तो उसके बाजू में एक रूम था। उसका मालिक बहुत अच्छा था, उसने मेरे को रूम दे दिया, तो 12th स्टैंडर्ड मैंने वहाँ से पास कर लिया। फिर बाद में मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में नेवजाबाई हेतकर्णी कॉलेज ब्रह्मपुरी में एडमिशन ले लिया था। तब मेरा भाई 10th स्टैंडर्ड में था, छोटा वन। फिर नेवजाबाई हेतकर्णी में पढ़ाई करते वक्त वो पढ़ाई किया उसने 10th स्टैंडर्ड का। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं नागपुर जाता हूँ, तो मैं नागपुर में एडमिशन ले लिया था बीएससी सेकेंड ईयर में, और मेरा भाई 10th पास हो गया था, उसका भी एडमिशन 11th स्टैंडर्ड में किया था। तो उस वक्त हमारा परिस्थिति बहुत बिकट था, तो ऐसी स्थिति में हम नागपुर पहुँच गए थे विदाउट नोइंग एनीथिंग। तो मैं एक रात वो रेलवे स्टेशन पे निकाल दिया, ओके। और दूसरे दिन में मैं वहाँ रूम के लिए ढूंढा, तो एक रूम कैसा तो भी मिला था, वो रूम ले लिया। 100 रुपये कुछ तो भी भाड़ा था, 125 रुपीज़। वो कॉलेज के नज़दीक था, लेकिन उतना पैसा देने के लिए भी मेरे पास पैसा नहीं था। फिर मैंने उस वक्त अपना पेपर डालने का काम किया था, फिर बाद में अकाउंटेंट का किया था, और एक साइंटिफिक रिसर्च सोसाइटी थी, उसमें भी मैंने काम किया। लेकिन उसके पहले मैं बताता हूँ
कि मैं जब थर्ड स्टैंडर्ड में था तब मेरा होमवर्क मेरी सिस्टर ने किया था। तो हमारे, मैं नाम नहीं ले लूँगा उस टीचर का, तो एक गुरुजी था हमारा, तो उसने मेरे को बहुत मारा था। तो मैं स्कूल जाना ही बंद कर दिया था। तो मैं स्कूल का टाइम होने के बाद दफ्तर लेके निकलता था और घर के पीछे जाके बैठता था और बैग रख के वहाँ खेलने को जाता था। तो वो 2-3 दिन मेरी माँ ने देख लिया था कि ये स्कूल नहीं जाता है, कैसा करता है और ये बदमाश लोगों के साथ घूमने जाता है। तो मेरी माँ एक दिन मेरे पीछे लग गई थी कि भाई तू स्कूल में जा। हाँ, बोला तो वो स्कूल में जाएगा तो पढ़ाई करेगा तो बड़ा ऑफिसर बनेगा, तो कोई उसका शेयर नहीं ले सकता है। अगर लेकिन ये प्रॉपर्टी कमाएगा, प्रॉपर्टी में से हर एक को शेयर रहता है। तो वो बात मेरे को मन में बहुत चुभ किया था। तो तब से मैंने जाना चालू किया स्कूल में। फिर बाद में वो 12th में एडमिशन ले लेता था, अपना बीएससी सेकेंड ईयर में नागपुर में एडमिशन ले लेता है। वहाँ भी ये सेम स्थिति था, तो रूम में पैसा नहीं, कुछ नहीं। तो फिर मैंने एक दिन दमयंती भाई देशभक्त के एक सोशल वेलफेयर मिनिस्टर थे, तो उनके पास गया। तो सी ग्रांटेड द परमिशन और वो वहाँ से मेरे को चौकामेला हॉस्टल में एडमिशन मिल गया था, जो कॉलेज के नज़दीक ही था। तो उस वक्त मैं बीएससी सेकेंड ईयर में था, मेरा भाई 11th में था। तो मेरा एडमिशन होने के बाद वो भी आ गया, उसको भी लेके गया था। बीइंग एल्डर ब्रदर, यंगर वन टू फॉलो, तो ही वाज स्टेइंग एज इट इज़ विद मी। फिर बाद में बीएससी सेकेंड ईयर ख़त्म किया, सेकेंड ईयर फाइनल ईयर। फिर बाद में मेरे को ऐसा ही मन में आया कि भाई देखो अपने पास तो कुछ है नहीं, तो मैं बॉम्बे जाता हूँ। तो मैं डिसाइड कर लिया था मैं बॉम्बे जाने के लिए। हाँ, लेकिन उसके पहले मैं बीएससी फाइनल ईयर होने के बाद उन्हें एग्ज़ाम दे दिया था। उसके बाद में मैंने सोचा कि चलो कुछ ना कुछ काम करते हैं इसके लिए। तो मैंने नौकरी ढूंढने का कोशिश किया और उस वक्त मेरे को एक संदीप प्लास्टिक में आई वाज जस्ट एज ए वर्कर आई वाज गोइंग एंड वहाँ से कम 1,000-1,500 रुपये कमा लिया था। तो वो मेरे भाई के लिए रखा था मैंने। हाँ, वो फिर 12 पास हो गया था, तो उसका इंजीनियरिंग का एडमिशन करना था। तो इंजीनियरिंग के लिए गया और मैं फिर बॉम्बे आ गया था। फिर और प्रॉब्लम ये है कि वो पैसा किसी के दूसरे के अकाउंट में रखा था। तो वो आदमी ने क्या, पता नहीं वो क्या किया उसने, तो पैसा मिला नहीं उसने। फिर मैं बाद में जब बॉम्बे आया था, तो बॉम्बे में आने के बाद मेरे पास सिर्फ 50 रुपया था और 15 रुपया मैंने एडमिशन में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में दे दिया था। फिर बचा 35 रुपीज़ में मैंने 2 महीना निकाला था। मीन्स जुलाई 17, 87 को मैं बॉम्बे आया। तो 3 अगस्त 1987 तक, और जब तक जॉब मिलता नहीं तब तक मैं वो सिर्फ एक पाव पे गुजारा करते रहा है ना। तो 3 अगस्त में मेरा अपॉइंटमेंट हो गया भराड़ यूनिवर्सिटी में। फिर सैलरी मेरा 1,100 रुपया था, 1,100। तो इट वॉज गुड अमाउंट फॉर अस। तो मैं 300 रुपये घर में बेचता था, 300 रुपये मेरे भाई को और बाकी का मेरे पास रखता था। तो ऐसा मैंने पढ़ाई किया है। फिर बाद में LLB हो गया। फिर भी LLB में एडमिशन लेने के पहले माई फादर वॉन्टेड मी टू बी एन IAS ऑफिसर, तो वो दिमाग में था। तो चलो मैं IAS के लिए पढ़ाई करता हूँ, लेकिन वो BSc किया था, तो व्हाट टू चूज एन ऑप्शन वाज अ डिफ़िकल्टी फॉर मी। तो मैंने बोला चलो लॉ में एडमिशन लेते हैं और लॉ का ही सब्जेक्ट ऑप्शन में लेते हैं। तो आई फाउंड लॉ टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। देन आई थॉट आई मस्ट स्टडी फॉर अ लॉ। देन आई बिकम अ लॉयर बाय डिफॉल्ट लॉयर। ओके, दैट इज द स्टोरी ऑफ बिकमिंग ए लॉयर। लेकिन इसके पहले भी मैं जब बॉम्बे में जब आया था, तो आई हैड अ BSc इन मैथमेटिक्स। मेरे को साइंटिस्ट बनने का था, दैट वाज इन माई माइंड। तो मैं MSc के लिए एडमिशन इधर उधर फॉर्म भरा, लेकिन MSc में एडमिशन मिला नहीं। रिजर्वेशन सीट भी था, लेकिन वो बाहर की यूनिवर्सिटी करने के बाद वो रिजर्वेशन मिला नहीं। तो MSc में इलेक्ट्रॉनिक्स में एडमिशन मिला नहीं मुझे, तो इसलिए मैंने लॉ में एडमिशन ले लिया था। तो ऐसे LLB ख़त्म किया और बाद में LLM भी ख़त्म किया। हाँ, LLB ख़त्म करने के बाद अगेन आई केम ऑन द सेम सिचुएशन। मेरे पास कुछ पैसा, मैंने वो जॉब कर रहा था भड़ानी स्कूल में, तो उसमें से PF वगैरह से मिलके सम अमाउंट वाज विथ मी अराउंड 10,000 और समथिंग। तो उससे गुजारा कर रहा था। लेकिन बाद में हाउ टू फाइंड अ सीनियर, दैट वाज अ डिफ़िकल्टी। मैंने हाई कोर्ट कभी देखा नहीं था। और मैंने जब सनद लेने को गया तो पहली बार मैंने हाई कोर्ट देखा।
और फिर सनद मिला एंड देन आई वाज सर्चिंग फॉर अ सीनियर। तो मैं अपना भरडानी स्कूल का टीचर था, हमारा प्रिंसिपल था मिस्टर मुल्ला, तो उसने एक रिकमेंडेशन लेटर दिया था मुझे गगराट एंड कंपनी के लिए। तो आई मेट मिस्टर गगराट उस वक्त, और मिस्टर गगराट को मिलने के बाद तो ही टोल्ड मी टू मेनी पार्टनर्स आर टीचिंग देयर, सो ही टोल्ड मी टू मीट मिस्टर जानी, सो आई मेट मिस्टर जानी। Then he told me कि भाई there is so much renovation work going on, come after 2 months। तो अगेन 2 महीना में क्या करूँ, वो प्रॉब्लम था। तो फिर मैंने ऐसा ही किसी भी चैम्बर में घुसता था, तो फिर ऐसा घुसते घुसते मैं एक VR सेट्टी नाम के एडवोकेट थे, उनके चैम्बर में गया। तो ही सेड में भी देखो आई हैव सो मेनी जूनियर्स बट आई एम नॉट एबल टू पे यू एनीथिंग, सो यू कम एंड वर्क। आई वाज वर्किंग विथ हिम फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फिर उसी मीन टाइम में मेरा एक दोस्त था शमशुद्दीन, ही वॉज माई क्लासमेट इन 3rd ईयर। तो ही सेड कि भाई तू टैक्स में बहुत अच्छा है, तो एक काम कर, वो टैक्स का एक चैम्बर का एड्रेस देता हूँ, तो उसमें कंपनी में जाके मिल। तो आई मेट मिस्टर DM हरीश एंड कंपनी। तो DM हरीश एंड कंपनी में गया, तो वहाँ 1000 रुपीज़ सैलरी पे मैं काम कर रहा था, 1000 रुपीज़, एंड देट वॉज माई गुड स्टार्ट फॉर मी। सो 1000 रुपीज़ से दैट टाइम हम फिर मेरे को अप टू 7000 रुपीज़ वॉज माई फाइनल पेमेंट। देन वो भी चैम्बर मैंने छोड़ दिया था बाद में, एंड बाद में आई स्टार्टेड इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस एंड साइमल्टेनियसली मैंने LLM ख़त्म किया। सो दिस इज द स्टोरी। यस, So we are highly privileged that we have a senior like you. Like after completing my LLB, sir joined you and your chamber, sir. And you being our professor in SEM 6 for law of evidence, and for LLM now, sir, you are a professor. So tell us something about your college life, about your professor, the most memorable moment you had in your college days, about your connection with your professors. So tell us something about that. during my LLB my favorite professor was that Mr. Jani. So he was teaching us drafting, training, conveyancing. So it was a very good, I was liking subject for me, and I scored good marks in that also, drafting, training, conveyancing. And during LLM, Mr. Panjwani was my favorite professor. Mr. Panjwani is the best professor, I would say. So I like his method of teaching, and I want to become like this. But I want to achieve like this professor. Okay, no such memories as such. Lekin say I used to work and teach, because that time I was teacher in a Bardani School Junior College. So I choose a afternoon batch, which was going on that time during those days. So early morning I used to go for a lecture and then whole day teaching. अभी जैसे हम लॉ पढ़ते हैं, तो आजकल कॉलेज में जैसे एक्टिविटीज़ है, जैसे अभी सेमेस्टर 1 में हम लोग को पुलिस स्टेशन विजिट हो गया, फिर सेमेस्टर 2 में हाई कोर्ट विजिट हो गया, सेशन कोर्ट विजिट हो गया, और प्रोफेसर्स भी, फैकल्टी भी सर अब हमारे पास बहुत अच्छे मिले। सर उस वक्त क्या क्या परिस्थिति था, क्या उस वक्त भी सर प्रोफेसर अच्छे होते थे, और जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो आज होता है, क्या उस वक्त भी था, क्या अभी उस वक्त इतने प्रिविलेज थे जितने आज हम हैं प्रिविलेज? उस वक्त भी एक्टिविटीज़ बहुत सारा था, बट आई नेवर यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन एनी ऑफ द एक्टिविटीज़, बिकॉज whole day teaching and morning time I used to attend the lectures, so I had no opportunity to go for such visit and all that. सर आज मुंबई में और महाराष्ट्र में हज़ारों ऐसे विद्यार्थी है जो सनद लेते हैं और लीगल फ्रेटर्निटी में प्रैक्टिस करने का एक उम्मीद के साथ अक्रॉस महाराष्ट्र से मुंबई में आते हैं। तो सर आज जो विद्यार्थियों का एक ऐसा मानसिकता है कि हमें पैसे कमाना है, तो सर जो हमारे विद्यार्थी है, तो हमारा सबसे पहला प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? पैसा कमाना या हमारा प्राथमिकता होना चाहिए क्या जो हमें सीनियर मिले हैं, जो चैम्बर में हम काम करते हैं, तो वहाँ पर ही हमारा जो लीगल प्रोफेशन है उसको और एनहेंस करें और ज़्यादा स्टडी करें? At least every student when he is practicing, so during the practice he doesn't get anything. Like us people, we have to search for the brief, we have to search for everything, search for a room, search for everything. So it takes a time. So therefore I would say कि such persons, you must have something in a hand, like means you must have some part-time appointment. So like say for example like me, so when I started a practice, then I choose for a part-time appointment. Okay, I have become a part-time professor in business law. So I was teaching. That time the salary was around 2000 rupees
in 94, 95 I was getting around 2000 or something. Okay, so that was 2000 was good enough for us. Okay, so that was something in a hand I was getting, and I was practicing. Then I was getting something from 1000 rupees from DM Machine Company. That was good enough for me to sustain and all that. So in that way I would develop. I did so many matters in the tribunals, income tax tribunal, so many matters in the High Court and all. So I wish every student must have the part-time job. Okay, that they must work part-time and then full-time practice. That will be the good, the my views for the students. सर प्रेजेंटली पीपल डोंट हैव फेथ इन जुडिशरी. आज आप देखते हो कि सर इतना करोड़ों केस सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, स्मॉलर कोर्ट में रुका हुआ है. टाइम पर जजमेंट नहीं आता है. अगर एक केस का जजमेंट आने के लिए हमारे कोर्ट में 5 साल, 6 साल, 10 साल चले जाते हैं. लोगों का समय बर्बाद हो रहा है. तो सर इसके कारण जो विश्वास है लोगों का जुडिशरी से, कोर्ट के ऊपर से, वो हट रहा है. तो सर इसको आप कैसे देखते हो? क्लाइंट्स क्या करते हैं कि दे गो टू द बिग लॉयर्स इन बिग नेम फर्म्स and they may be advised wrongly also. No doubt the judiciary, whatever it may be, right? But suppose say if anybody does wrong, so you say I will see you in the court, so you have a faith in the court. Okay, so you have a faith in the courts and you must have a faith in the court. Maybe whatever the judiciary may do or may not do, but you must fight for the rights. That is my advice. सर संविधान के साथ सर आपका क्या कनेक्शन है? क्योंकि सर LLB जो 3 ईयर LLB जो पढ़ाते हो, सर जय हिंद कॉलेज हो, GLC में पढ़ाते हो, सिद्धार्थ कॉलेज में पढ़ाते हो, सर हमेशा प्रोफेसर खोटांगले संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाने जाते हैं कि कोई बेस्ट प्रोफेसर है मुंबई में कॉन्स्टिट्यूशन के लिए. तो सर आप हो, तो सर आपका संविधान के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ क्या नाता है? क्यों आपको कॉन्स्टिट्यूशन इतना पसंद है? Because I am not a privileged class person, so I come from a backward classes. Okay, so Article 15 lays down that the discrimination against caste, creeds, and all that. So it's touching Constitution to me, because by article itself, all caste has been removed. Okay, so there is no caste for me. Okay, we are the human beings, so we must be treated as a human being equally. But I feel personally there is so much discrimination going on, either judiciary, everywhere. Okay, say you might have seen the today's report also in Times of India and all that. So 75% judges are the Brahmins. So look at the scenario. Okay, and so much no backward class candidates being uplifted and all that. Those which are uplifted and all that, so those who are from a big crowd, their cloud is very very big. सबसे बड़ा अगर विशेषता मैं हमारे जो व्यूअर्स है और विद्यार्थी को बताना चाहूँगा कि प्रोफेसर खोटांगले सर सुबह सुबह 3 बजे उठ जाते हैं, रात को 9 बजे सोते हैं. सर जो आजकल के हम जैसे विद्यार्थी है, जो यूथ है, हम सोते हैं 12-1 बजे और सोने से 2 घंटा पहले रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं. सर आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करते हो? आपका प्रेरणा स्थान कौन है? एक आपका क्या फॉर्मूला है सक्सेसफुल बनने का और आपके सक्सेस का? अरे जनता के साथ, हमारे साथ साझा कीजिए. Dr. Baba Saheb Ambedkar is a prerna sthan for me, because he used to study always. I have seen always book in his hand. So we personally feel we should become like Baba Saheb Ambedkar. We must have the same discipline, and we follow the Buddhist principle, 5 precepts and all that. So we do vipassana also. So what I do is 3 o'clock get up, I do vipassana for 1 hour and all, and later on the rest of the duties start. And I wish every student must be like Baba Saheb Ambedkar. सर ये जो इंटरव्यू का मेन उद्देश्य हमारे चैनल का ये है कि जो आज लाखों विद्यार्थी है पूरे देश में, आज जो लॉ फील्ड की तरफ जा रहे हैं, तो उनको एक प्रेरणा मिले. सर आज भी बहुत सारे विद्यार्थी है जो गांव कस्बे से आते हैं, उनके पास सीनियर नहीं है जो उनको गाइड कर सके, कोई प्रॉपर मेंटर नहीं है. तो सर जो हमारे विद्यार्थी है जिनको जो प्रिविलेज क्लास से नहीं आते हैं, जिनके पास कोई सीनियर नहीं है, कोई मेंटर नहीं है, तो सर उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा और आपके 2 शब्द जिसके कारण वो मोटिवेट हो सके और इंस्पायर हो सके? Well, they must search some part-time job if they want to be a successful lawyer. Okay, that is my advice, because with that part-time job they will earn something and that will be good help for them. Okay, and then they can practice very easily. Okay, whether the senior pays or doesn't pay, it doesn't make a difference.
Correct, sir. And if they make a good name, so automatically some matter flows, so the work will flow to them. का बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने आपके कीमती समय दिया इस खास इंटरव्यू के लिए, और हमें पूरा आशा है और उम्मीद है कि आपके इस एक इंटरव्यू के कारण हमारे ऐसे लाखों विद्यार्थी जो लॉ फ्रेटर्निटी में है आज, उनको एक अलग मोटिवेशन, एक अलग इंस्पिरेशन मिलेगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद इस खास मुलाकात के लिए। Thank you.